और आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब आज देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों पर विजय का ऐलान किया था। उस दिन के बाद से ही आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के लगभग 527 शूरवीरों ने अपना बलिदान देते हुए देश की मिट्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। ये दिन न सिर्फ गर्व का है बल्कि उन सभी शहीदों को भी याद करने का है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की थी। तो आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश भर में कार्यक्रम जो है वो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए हैं। जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं। आज 26वां कारगिल विजय दिवस है और आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों पर विजय का ऐलान किया था। उस दिन के बाद से ही आज के दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस युद्ध में भारत के लगभग 527 शूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की मिट्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभाया था। यह दिन न सिर्फ गर्व का है बल्कि उन सभी शहीदों को भी याद करने का है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित किया था। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी आशिक मीर की खास रिपोर्ट देखिए आप। कारगिल में हम इस समय है और मेरे पीछे आपको टाइगर हिल की वो तस्वीर दिखेगी जो 1999 में इतिहास बनी और किस तरह से इस जगह को जो है ऐतिहास के तौर पर रचा गया जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी और उस युद्ध की स्थिति में भारत जो है विजय प्राप्त कर गया। और इस समय हम उसी वॉर मेमोरियल में है जहां पर इन शूरवीरों के लिए जो है यादगार बनाए गए हैं। लगभग 527 वो शूरवीर है जिन्होंने इस भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और इस तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे ये वही वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर हर एक उस सोल्जर के लिए जो है नाम लिखा गया है और बाज़ाब्ता तौर पर जब ये युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के दौरान करीबन 4000 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए और साथ साथ भारत को भी काफ़ी नुकसान उस समय उठाना पड़ा जब ये युद्ध शुरू हुआ। दरअसल ये जो आप पीछे पहाड़ियाँ देख रहे हैं इन पहाड़ियों पे कुछ आतंकी और पाकिस्तानी सैनिक थे जिन्होंने कई सारे पोस्ट जो है कैप्चर किए थे और उसके बाद जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च करके जो है उन तमाम आतंकियों और पाकिस्तान के आर्मी के उन सैनिकों को जो है मारा गया, उनको यहाँ से भगाया गया और उन्हीं वीर जवानों के लिए यहाँ पर ये यादगार जो है बनाया गया है। कारगिल के द्रास के इस वॉर मेमोरियल में आपको हर एक तस्वीर जो है साफ तौर पर दिख रही है और ये ऐतिहासिक है क्योंकि इस यादगार में जो है तमाम तरुण वीर सपूतों के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया है जिन वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जो है निछावर की। और आज कारगिल दिवस के मौके पर उन वीर सपूतों को याद किया जाता है और पहाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं चाहे टोलोलिंग की पहाड़ी हो, चाहे हम बात्रा टॉप की बात करें या टाइगर हिल की बात करें, ये वो तमाम एरियाज़ है जहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान से आए घुसपैठियों ने कब्जा जमाया हुआ था और उसके बाद इन को धकेलने के लिए जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन विजय के दौरान जो है भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा। कम से कम 527 ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, लेकिन पाकिस्तान से आए घुसपैठी जिनकी संख्या लगभग 4000 से ज़्यादा बताई जा रही है, उनको भी इस भूमि से हटाकर उन्हें मारा गया और कुछ लोगों ने उसमें से सरेंडर भी किया। इंडिया न्यूज़ के लिए द्रास से फिरोज वानी के साथ आशिक मीर। तो आज पूरा देश जो है वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहा है। इसी बीच सीडीएस अनिल चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप।